अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसे कि हम लोगों ने पहले भी क्लासेस शुरू की थी और दोबारा से काफ़ी लेट, लेकिन हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे सपोर्ट एंड मूवमेंट से। और सपोर्ट एंड मूवमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे तो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में नहीं होता, लेकिन इस साल भी दोनों पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। अब हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन की कुछ डिवीजन्स दी हुई हैं। इन डिवीजन्स में बेटा अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दो तरह की ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन नज़र आती हैं, जिसमें एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर इसमें थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन दूँ तो बेटा यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिक डिफरेंस दो होते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन हमारी सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद होती है, यानी जब हम सिमेट्री करते हैं तो हमारी मिड लाइन सेंट्रल लाइन पर ये मौजूद होते हैं। और सेकेंडली इनका काम ज़्यादातर सपोर्ट देना है, प्रोटेक्शन करना है। जबकि दूसरी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो लेटरल साइड पर होती है, यानी मिड पॉइंट से दूर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका काम ज़्यादातर मूवमेंट्स या वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं। अच्छा जी, मज़ीद कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं अपने सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन पर। तो इसमें बताता चलूँ बेटा कि देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट, लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की तो अगर हम पंजाब बुक को रेफ़र करते हैं तो वो 300 प्लस बोन्स कहते हैं। तो मेनली आप 300 बोन्स को अप्रॉक्सीमेट याद रखेंगे, किसके लिए? न्यू बॉर्न बेबी की। अब होता ये है कि जैसे जैसे एडल्ट की फॉर्मेशन होती है तो बहुत सारी बोन्स यूनाइट हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर वो सिंगल बोन बन जाती है। तो एक्सियल स्केलेटन में बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वो स्केलेटन्स हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस पर पाई जाती हैं बॉडी के, और इसमें शामिल है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज। अच्छा, थोरेसिक केज के बारे में याद रखेंगे, इसमें दो चीज़ें एक साथ बताई जाती हैं, रिब्स एंड स्टर्नम। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिब्स तो वो 24 और 12 पेयर्स होंगी, लेकिन जब रिब केज या थोरेसिक केज की बात की जाए तो आपको विद स्टर्नम यानी 25 बतानी है। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? 80। इसमें से 28 आती हैं स्कल में, प्लस इसमें एक हायोइड बोन है, समटाइम इसको हेड में शामिल करके 29 कर दिया जाता है, यानी 28 हो गई स्कल की और एक हो गई हमारी हायोइड बोन। 26 बोन्स कहाँ मिलती हैं? वर्टिब्रल कॉलम में, 24 रिब्स में और एक स्टर्नम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। अब इन्होंने एक एक करके बोन्स को कैटेगराइज किया है। मैंने बेटा इस वीडियो में आपके लिए दो तरह की टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। पहला जो हम देख रहे हैं हमारी सिंध की बुक से और दूसरा फेडरल की बुक से। अच्छा, पंजाब और फेडरल में बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है इस टॉपिक के लिए, तो ऐसे कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे आज। स्कल बोन्स को कह रहे हैं डिवाइड किया हमने किसमें? क्रेनियल बोन्स, जो हमारी स्कल की बोन होती हैं, हेड की बोन होती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, ब्रेन बॉक्स बनाने वाली। फिर हमारी फ्रंट से फेस को बनाने वाली फेशियल बोन्स, और कान के अंदर जो होती हैं, ईयर के अंदर जो मिड ईयर है हमारा, स्पेशली मिडिल ईयर, ऑडिटरी ओसिकल। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं? देखिए बता रहे हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और अटैचमेंट करवाती हैं हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स को। क्रेनियल बोन्स में शामिल हैं 8 बोन्स, जिनमें से पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल और ऑसिपिटल 1, 1 एथमॉइड 1 स्फिनॉइड। यानी ऐसे कह सकते हैं कि दो पेयर हैं, जिसमें आपके पास क्रेनियल बोन में 2 पेयर कौन सी है? पेराइटल, टेम्पोरल, और सिंगल बोन है फ्रंटल और ऑसिपिटल और एथमॉइड एंड स्फिनॉइड। फेशियल बोन्स टोटल होती हैं बेटा 14, जो प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के फेस को, ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं, ईटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, स्ट्रक्चर के लिए। इन सारी बोन्स की आगे आपको डायग्राम्स मिलेंगी, देखते हैं उनको।
ऑडिटरी ओसिकल्स कहाँ हैं बेटा? ये हमारी, मैंने जैसे बताया आपको, इनर ईयर में मौजूद होती हैं और इनका काम है साउंड वेव्स को की ट्रांसमिशन करवाना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर इनर ईयर तक होती है, मिडल ईयर पर है। देयर आर 6 बोन्स, 2 इसमें बेटा मेलियस शामिल होती हैं, 2 स्टेपीज, 2 इनकस। अच्छा, इसको ऐसे याद रखेंगे आप, MIS, MIS का मतलब मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज आर द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटी बोन। वैसे तो हम कहते हैं कि ईयर बोन, ऑसिकल्स भी कहते हैं इन्हें, तो ये होती हैं, लेकिन अगर इनमें भी पूछ लिया जाए आपसे तो आपने आंसर करना है स्टेपीज। अब इसके अलावा एक बोन है हमारी जो स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन, यानी क्रेनियल स्केलेटन के बाद मौजूद होती है। इसे हायर्ड बोन कहते हैं और समटाइम कहते हैं कि इसके पास कोई और अटैचमेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ टंग के अटैचमेंट के लिए मौजूद होती है। तो इसकी शेप है यू शेप, और इस साल के IBA पेपर है उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें बेटा, तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 7 सर्वाइकल है, C7 कहलाते हैं ये, 12 थोरेसिक हैं, T12 कहते हैं इन्हें, 5 लंबर हैं, L5 से याद रख सकते हैं, और S1 सैक्रम। और फिर एक हमारे पास होती है कॉक्सिक्स, जिसको हम टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं, और कॉक्सिक्स को शामिल किया जा रहा होता है वेस्टिजियल बोन्स में भी, बिकॉज अगर इवोल्यूशन पॉइंट से देखें तो ये हमारी टेल की बोन है। दीज वर्टिब्रा फिक्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब ये वर्टिब्रा जो है हमारे पास अलग अलग रीजन्स पर फिक्स हैं, जैसे सर्वाइकल नेक रीजन में। तो अगर आपको पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम की जो सर्वाइकल बोन्स हैं वो कहाँ होती हैं, नेक रीजन में, इसी तरह थोरेसिक चेस्ट रीजन में, और एंटीरियरली अटैच होती हैं ये रिब्स के साथ, यानी फ्रंट से ये अटैच होती हैं रिब्स के साथ। लंबर जो है एब्डोमेन रीजन में होती हैं चेस्ट के बाद। सैक्रल 5 वर्टिब्रा का फ्यूजन है। मैंने कहा था कि कुछ बोन्स हमारी कंबाइन होकर, यूनाइट होकर एक ही बन जाती हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैक्रल जो 1 है बेसिकली ये 5 वर्टिब्रा से बनी है, और कॉक्सिक्स जो कि 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से। रिब केज बना होता है बेटा रिब्स से, स्टर्नम से, और हर एक रिब जो है वो फ्लेट है, कर्व है, और ये सपोर्ट करती है थोरेसिक वॉल को। इसके अलावा ये स्पेस देती है थोरेसिक विजरल ऑर्गन्स को। थोरेसिक विजरल ऑर्गन्स कौन से बेटा? 2 ही ऑर्गन्स होते हैं हमारे थोरेक्स रीजन में, लंग्स और हार्ट। रिब्स के हमारे पास होते हैं 12 पेयर्स, इनमें से वन ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर्स आर डायरेक्टली अटैच। जैसे इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है, ये हम फेडरल की बुक से भी देखेंगे कि जो शुरू की 7 हमारे रिब्स के पेयर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम पर, और इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। तो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। रिमेनिंग 5 को फॉल्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। और अगर हम इन 5 में भी देखें तो आखिरी 2 पेयर्स को हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी कोस्टल कार्टिलेज जो कि स्टर्नम से इनको ज्वाइन करे वो ऐसी कोई नहीं होती, यानी डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच है, और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द किडनीज, किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम इस लाइन को दोबारा देख लें, अमंग द 5 पेयर्स देयर आर द लास्ट 2 पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स because these are not associated by means of common costal cartilage sternum and even other pairs of the ribs। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि टोटल 12 पेयर्स, 7 पेयर्स डायरेक्टली अटैच टू रिब्स, देन 5 इसमें कहलाते हैं फॉल्स, और फिर हमारे पास जो 2 हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बेसिकली फेडरल की बुक में अगर हम देखेंगे तो फेडरल वालों ने कुछ इस तरह से लिखा है कि 8, 9, 10 पेयर्स आर फॉल्स एंड 11, 12 पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह तो आपने उसी की तरह से जाना होगा। आगे बढ़ें तो बेटा हम तो ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि कुछ डायग्राम्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 18 क्रेनियल बोन्स नज़र आ रही हैं, जिसमें एक एथमॉइड है, स्फिनॉइड है, फ्रंटल है, पैराइटल टेम्पोरल मैंने आपसे कहा था, ये 2 बोन्स हैं।
बाकी 4 बोन सिंगल हैं। जबकि क्रेनियल में यहाँ पर हमने प्रॉपर नाम दे दिए जो कि फेडरल ने दिए हुए हैं, हमारी बुक में नहीं है ये नाम। तो यहाँ आप देखें तो नेज़ल का पेयर है, लैक्रिमल पेयर में है, इंफीरियर नेज़ल कॉन्का भी पेयर में है, मैक्सिला पेयर में है, पैलेटाइन पेयर में, जाइगोमेटिक भी पेयर में। अच्छा, इसमें से वूमर और मैंडिबल को याद रखें। मैंडिबल लोअर जॉ की बोन को हम कहते हैं। तो ये देखें सिंगल बोन है, और वूमर जो है ये हमारे नेज़ल रीजन की टॉप पर मौजूद होती है, ये भी एक सिंगल बोन है। बाकी सारी बोन्स फेस की पेयर्ड बोन्स कहलाती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो अब आता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें होती है 126। तो 80 हमारे पास थी बोन एक्सिल में, और 126 हमारे पास मौजूद है अपेंडिकुलर में। और अपेंडिकुलर को हमने फिर से 2 रीजन्स में डिवाइड किया, पेक्टोरल गिडल, और इसी तरह से हम पेल्विक गिडल की बात करेंगे। तो पेक्टोरल गिडल हमें क्या देता है, सपोर्ट, ये मैंने बताया था आपको। टोटल नंबर अगर हम इसी बोन्स की देखें तो वो 64 हैं दोनों साइड्स की। इसमें 2 हमारे पास क्लेविकल है, 2 स्केपुला है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्केपुला जो कि शोल्डर का ब्लेड बनाता है, शोल्डर एक्स जैसे कुल्हाड़ी की तरह से स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसकी बन रही है। तो ये जो मेन पार्ट है इसका वो स्केपुला। देन हमारे आर्म की बोन है जिसे ह्यूमेरस कहा जाता है, ये सिंगल बोन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो रेडियस और अल्ना है जो कि 2 बोन्स हैं। अगर हम ओवरऑल सब दोनों आर्म्स को काउंट करें, दोनों लिम्स को काउंट करते हुए जाएं हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, तो ये बता रहे हैं कि आर्म की जो बोन्स हैं वो 2 हैं, कि 2 आर्म्स हैं हमारे पास, 2 रेडियस हैं, 2 अल्ना हैं, 16 कार्पल है, 8 एक आर्म में, 10 मेटाकार्पल है जो पाम बोन्स होती हैं, तो 5 इन ईच। इसी तरह 28 फेलेंजेस इन बोथ लिम्स। तो अगर हम सबको 8 करते हैं तो इट विल बी 64। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। तो हमें मिलेंगी पेल्विक गिडल और हाइंड लिम्ब की बोन्स। पेल्विक गिडल क्या कर रहा है, बॉडी का सपोर्ट, बॉडी का वेट जो है इसको सपोर्ट देता है, इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करेगा। पेल्विक विजरा जिसमें यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम शामिल होते हैं, ये पेल्विक विजरा कहलाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करेगा। टोटल नंबर अगर हम बोन्स में देखें तो यहाँ 62 मिलती हैं। तो पेल्विक गिडल किससे बना है, 2 इलियम से और 2 प्यूबिस और 2 स्कियम। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, ये तीनों बोन्स को भी फ्यूज बोन्स का नाम दे देते हैं, जिसे इनोमिनेट हिप या फिर कर्व्ड कॉक्सल बोन, यानी ये सिंपली एक ही नाम से आपको याद रखना होगा। कॉक्सल से याद रख लें इनोमिनेट, तो टोटल इनको 2 काउंट करेंगे। तो आप इसको ऐसे याद नहीं करेंगे कि 2 2 2 यानी 2 इलियम, 2 प्यूबिस, 2 स्कियम। नो डाउट कि ये 6 बोन से बनी है, लेकिन जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम में हमने 26 गिने थे, इसे भी हम 2 ही काउंट करेंगे। तो 2 कॉक्सल बोन फॉर्म a vowel shaped pelvises that keep the female reproductive organs। अब ये जो हमारे पास दोनों बोन्स मिल रही हैं जिस रीजन पर कॉक्सल, इस रीजन पर अगर आप देखें तो यहाँ एक रिंग लाइक शेप बनती है, और ये कॉक्सल भी हैं बोन्स के ज्वाइनिंग से। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेल और फीमेल के स्केलेटन में अगर बेसिक डिफरेंस होता है तो प्यूबिक बोन्स की शेप का होता है। अगर हम इसको ज़्यादा वी शेप देखते हैं, वी की तरह से अगर शेप बनती है तो ये प्यूबिक बोन्स मेल की होंगी। और अगर हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा डी शेप, डी की तरह से शेप बनाता है, तो फिर ये फीमेल के लिए स्केलेटन होगा। और सिर्फ स्केलेटन की अगर हम मेल फीमेल में पहचान करें तो वो इन्हीं बोन्स की मदद से हो सकती है। इसी तरह से अगर हम इनके जॉइंट्स की बात करें तो ये बता रहे हैं हमें, द कॉक्सल बोन विद द सैक्रम, द वर्टिब्रल कॉलम एट इंटीरियर साइड एंड बाय बिलो बाय जॉइंट। तो हम बीच में एक छोटा सा जॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस जॉइंट को नाम दिया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बर्थ में भी डायलेट होता है ताकि बर्थ प्रोसेस को हेल्प कर सके।
अच्छा जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। तो पोस्टीरियर लिम्स में 2 फीमर हैं, 2 टिबिया हैं, 2 फिब्यूला हैं, 2 पटेला हैं, 14 टार्सल हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो वो फीमर बोन होती है, जिसको थाई बोन भी कहा जाता है। फिर थाई बोन और नी का जो जॉइंट है हमारा, इस पर एक केप लाइक नी केप मौजूद होता है, जिसे पटेला कहते हैं। और फिर आपके पास शैंक की बोन है, जिसको हम टिबिया फिब्यूला का नाम देते हैं। ये जो दूसरे नाम ले रहा हूँ बेटा, ये याद रखने हैं। थाई बोन है, फिर नी बोन, शैंक बोन है हमारी, और फिर जो हमारे पास एंकल बोन है, इनको हम टार्सल्स कहते हैं। सोल की बोन को मेटाटार्सल कहते हैं, और टोज़ को फेलेंजेस। तो ये सेम नंबर रहेगा, सिर्फ इसमें 2 पटेला यहाँ ऐड हुई हैं। और अगर हम देखें तो टार्सल्स, सॉरी मेटाटार्सल्स जो हैं, ये आपके पास हो जाते हैं 10। तो 14 टार्सल, 7 और 10 मेटाटार्सल, ये तो इक्वल है मेटाटार्सल। तो एक्चुअली बेटा डिफरेंस कहाँ आता है नंबर ऑफ बोन्स में? अगर थोड़ा सा हम देखें तो बेसिक डिफरेंस आता है कहाँ से बेटा? 2 जो बोन्स हमारे पास शॉर्ट हुई हैं, अगर हम टोटल बोन्स की काउंटिंग करें तो वो हमारे पास आती हैं, और टार्सल में यहाँ कम है। टार्सल कितनी है देखें, हमारे पास 14। और अगर हम कार्पल्स को याद करें, यानी जो हमारी रिस्ट की बोन थी, वो 16 थी, और 28 फेलेंजेस। तो 28 को हम यहाँ काउंट करें 230, इसी तरह से 14, 44, और ये टोटल बोन हमारे पास जाकर बनती हैं 62। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि एक्चुअली हमारे आर्म्स और लेग्स में टोटल 120 बोन्स होते हैं। 30 एक आर्म में फ्रॉम ह्यूमेरस टू द फेलेंजेस, और फ्रॉम फीमर टू द फेलेंजेस ये भी 30 बोन्स हैं। तो 120 बोन्स हमारे आर्म्स और लेग्स में, 2 बोन्स हमारी शोल्डर की राइट और 2 बोन्स हमारी शोल्डर की लेफ्ट। तो 4 ये होती हैं 124, और 2 बोन्स हमारे पास हिप्स की, यानी कॉक्सल बोन्स जिन्हें हमने कहा, ये बन जाती हैं। तो इस तरह से 126 बोन्स बनती हैं। और यही बेटा हमारा टॉपिक था आज का। लेकिन हम इसको फेडरल की बुक से भी देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपसे। तो ये हमारी फेडरल की बुक का जो मेन पेज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके इसे लिखा है, तो आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं कि जो हमारी हेड की बोन है, ये देखें यहाँ 29 बता रहा है। 29 क्यों बता रहा है? इसमें हायोइड को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। बाकी क्रेनियल, फेशियल बोन, एयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन सेम है। क्रेनियल बोन्स क्रेनियम को बनाती हैं, जो कि 8 हैं, जैसा कि मैंने बताया था। 2 पेयर्ड हैं, पैराइटल और टेम्पोरल। बाकी 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड। फेशियल बोन्स में भी इसी तरह बेटा आपको बताया जाएगा कि 6 पेयर्ड हैं। कौन कौन सी हैं? लैक्रीमल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्का, मैक्सिला पैलेटाइन, और वुमर और मेडिबल, ये अनपेयर्ड बोन है। 3 पेयर्स हैं मिडिल ईयर ऑसिकल्स, मैंने कहा था मिडिल ईयर में होती है, और यहाँ इन्होंने इसकी तरतीब ठीक लिखी है, मेडियस, इनकस, स्टेपिस। हायोइड जो है वो स्मॉल सिंगल बोन है, जो कि स्कल के बेस पर मौजूद होती है, टंग के नीचे। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द हेड, यानी किसी और बोन के साथ हेड के ज्वाइन नहीं है। तो यही एमसीक्यू बेटा इसी साल आईबीए के टेस्ट में आया था। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रा को देखें तो C1 to C7, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर। सैक्रम को सिंगल लेकिन लिखा है 5 फ्यूज़ के साथ, और कॉक्सिक्स को 4 फ्यूज़ के साथ। ये बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। रिब केज में यहाँ देखें तो 12 पेयर्स हैं हमारे पास रिब्स के, और एक इसमें शामिल होती है स्टर्नम भी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि 25 हो जाती हैं, और 10 रिब्स जो हैं वो ये कह रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, हमारी बुक ने कहा कि 7 रिब्स कनेक्टेड होती हैं, ये कह रहे हैं 10 रिब्स कनेक्टेड हैं कॉस्टल कार्टिलेज से। और आगे देखें इसको हम, तो ये बता रहे हैं हमें कि ये जो हमारी चेस्ट की कैविटी बनाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ क्लियरली आपकी सिंध की बुक और थोड़ी सी फेडरल की बुक की भी बात क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए 7 पेयर्स डायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम से अपनी अपनी
कार्टिलेज की जॉइंट की मदद से, और इसको हम कहते थे 7 पेयर्स रिब्स के ट्रू रिब्स। 8, 9, 10 को देखें तो ये फॉल्स रिब कहलाती हैं, और 11, 12 को देखें जो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पर अटैच है तो ये हमारे पास कहलाती थी फ्लोटिंग रिब्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है फेडरल की बुक में और सिन की बुक में। तो ये कह रहे हैं पेक्टोरल गिडल हमारे पास एक पेयर पर मुश्तमिल है, क्लेविकल्स के स्पिकुला के पेयर। तो क्लेविकल्स आर द पेयर ऑफ कॉलर बोन, इन्होंने नाम लिखा है। और इसी तरह ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है। अदर बोन कौन सी है स्केपुला के साथ? अदर बोन है बेटा हमारे पास क्लेविकल के साथ स्केपुला। स्केपुला को हमने शोल्डर ब्लेड्स कहा था। अपर लिम्ब या फोर लिम्ब की बात करें तो ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। ह्यूमेरस लॉन्ग बोन है और एंड इसका हेड होता है, स्फेरिकल हेड होता है जो फिट हो जाता है हमारे शोल्डर की कैविटी में, जिसे ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। ये नया पॉइंट है यहाँ। रेडियस लॉन्ग बोन है, इसका आउटर पार्ट जो है फोर आर्म थंब साइड वाला होता है। तो रेडियस हम कैसे पहचानेंगे? रेडियस कहाँ होगी? हमेशा हमारे थंब साइड पर होगी। अल्ना जो है इनर साइड पर होती है और थोड़ी बिगर होती है रेडियस से। कार्पल्स जो हैं अगर हम देखें तो ये 8 शॉर्ट बोन थी जो रेस्ट बोन कहलाती हैं। इसी तरह अपर रो आर्टिकुलेट विद रेडियस इन द फॉर्म रेस्ट जॉइंट। मेटाकार्पल्स ये पाम बोन मैंने कहा था आपसे, और हर एक फिंगर में 3 बोन्स हैं फेलेंजेस, लेकिन थंब में सिर्फ 2 होती हैं, तो ये हो जाती हैं 14। फेडरल ने कुछ काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करके लिखा है, बस इन्होंने सिंगल आर्म से दिया है, हमारी बुक में दोनों को एक साथ दिया है। आगे बढ़ें तो फिर हमारे पास लास्ट वन द पेल्विक गिडल एंड द लोअर लिम्ब। पेल्विक गिडल किससे बना है? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, सेम लिखा, और ये सब मिलकर बनाती हैं कॉक्सा या कॉक्सल बोन, और दोनों हाफ्स जो हैं उनके दरमियान का जॉइंट जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक नई बात यहाँ लिखी हुई है कि कैविटी जो है वो इनके दरमियान में मौजूद होती है, एसिटाब्यूलम से कहा जाता है। लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बात करें तो इसमें फीमर है, पटेला है, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। फीमर थाई बोन को कहते हैं, ये लॉन्ग बोन होती है हमारी, और इस पर भी सेम हेड रीजन मौजूद है, और जो एसिटाब्यूलम में ऊपर मौजूद था वो इसीलिए है कि आपकी थाई बोन फीमर यहाँ फिक्स हो। पटेला नी कैप भी कहते हैं इसे, और इसमें एक लॉन्ग टेंडन है जो कि नी जॉइंट से जाकर जुड़ता है। टेंडन हम उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को कहते हैं जो बोन्स को मसल से ज्वाइन करते हैं। टिबिया और शिन बोन भी इसे हम कहते हैं। लार्ज बोन है लेग की, फिब्यूला आउटर है, और ये थिन बोन होती है जो कि जस्ट बिलो द नी मौजूद है। टार्सल 7 बोन से बनी हुई है और टाइटली अटैच होकर ये एंकल बोन बनाती हैं। और मेटाटार्सल 5 बोन से बनी हुई हैं जो कि सोल बनाती हैं, और फेलेंजेस जो कि स्मॉल बोन्स हैं टोज़ की। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर ये आपकी टोज़ की बोन्स को भी थोड़ा सा और बता दें, और हम कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। ईच टो ऑफ द फुट possess 3 phalanges except the big toe which comprise of the 2 phalanges। तो बिग टो हमारे पाँव के अंगूठे को कहा जा रहा है, बाकी यहाँ पर भी 3-3 बोन्स है। तो ये था बेटा फेडरल की बुक में, और ये था हमारी सिन की बुक में। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको इसी तरह हमारी विंटर वेकेशंस की छुट्टियों में आपको मिलती रहेंगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।